बिहार की राजनीति में इस बार जो हुआ उसे सिर्फ जीत कहना गलत होगा। ये सुनामी थी और इस सुनामी के केंद्र में थे नीतीश कुमार, वो नेता जिन्हें कई बार खत्म बताया गया, लेकिन हर बार वे और मजबूत होकर लौटे। 2025 के नतीजों ने साफ कर दिया कि बिहार में राजनीति, भरोसे, अनुभव और रणनीति का दूसरा नाम अब सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार। दरअसल इस बार मुकाबले को कांटे का माना जा रहा था। उसमें नीतीश ने ऐसी लहर चलाई कि विरोधियों का पूरा खेमा चित हो गया। 85 सीटों का ये जनादेश सिर्फ जेडीयू की जीत नहीं, बल्कि उस राजनीतिक सफर का जश्न है जो हार से शुरू होकर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद दशकों तक कोई छू भी न सके। नीतीश की कहानी में मसाला भी है, उतार चढ़ाव भी और सियासत का असली खेल भी। 1951 में बखियातपुर में जन्मे मुन्ना ने पिता की किताबें, माँ की संस्कार और कॉलेज की राजनीति तीनों को अपने तेवर में खोल दिया। स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष से लेकर बिजली विभाग के इंजीनियर तक का सफर उन्होंने तय किया, लेकिन उनका असली बुलावा तो राजनीति ही थी। नौकरी छोड़ी, जेपी आंदोलन से जुड़े, जेल गए और फिर वहीं से उठी उनकी राजनीतिक पारी। 1977 में पहली बार चुनाव लड़े और हार गए। 1980 में फिर लड़े, फिर हार गए। 1985 में पत्नी के लिए 20,000 रुपए से खर्चा चलाया और आखिर जीत गए। यही से रास्ता बदल गया। 1989 तक लोकसभा पहुंच गए और 90 के दशक में लालू यादव के साथ राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन गए। लेकिन जब लालू राज में दबंगई और भ्रष्टाचार उभरने लगा तो नीतीश अलग हुए और यहीं से शुरू हुई बिहार की सबसे दिलचस्प राजनीतिक जंग, लालू बनाम नीतीश। 1985 में अपनी नई पार्टी बनाई, सभा दर सभा लालू सरकार की पोल खोली, पर नतीजा सिर्फ 7 सीटें। लेकिन यही 7 सीटें आगे चलकर लालू के साम्राज्य को चुनौती देने वाले किले की पहली ईंट बनी। 2000 में दोनों की टक्कर प्रदेश व्यापी हो गई। 2005 में बिहार की खराब कानून व्यवस्था ने जनता को बदलाव का मौका दिया और नीतीश ने उसे पकड़ लिया। जंगल राज को खत्म करने की उनकी मुहिम वही थी जिसे जनता सुनने को तैयार थी और नतीजा, नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2005 से 2010 बिहार ने नीतीश के नेतृत्व में कानून व्यवस्था, सड़कें, शिक्षा, हर क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे। उनकी लोकप्रियता आसमान पर थी, लेकिन राजनीति में सीधे रेखा कभी नहीं चलती। नरेंद्र मोदी को लेकर मतभेद बढ़े और 2013 में 17 साल पुराने रिश्ते का धागा बीजेपी से टूट गया। नीतीश अलग हुए, विश्वास मत जीता, लेकिन 2014 की मोदी लहर में बुरी तरीके से हार गए। मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, मांझी को दिया, फिर वापस ले लिया और फिर लालू के साथ हाथ मिला लिया। 2015 में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई। दोनों विरोधी एक मंच पर आए, लेकिन घोटाले के आरोपों ने साथ खत्म किया और नीतीश ने रातों रात इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ वापसी कर ली। सियासी पंडित हैरान, विपक्ष सदमे में और नीतीश 6वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 2020 में सीटें कम हुई, 2022 में फिर पाला बदला, महागठबंधन में आए और 2024 आते आते फिर एनडीए में लौट गए। ऊपरी सतह पर ये गठबंधन का खेल लगता है, लेकिन असल में था बिहार की जनता के मूड को पढ़ने का कमाल। नीतीश की राजनीति का सबसे बड़ा सूत्र यही रहा, गठबंधन बदल सकता है पर जनता का विश्वास नहीं। और अब 2025 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ, ये सिर्फ राजनीतिक सफलताओं की गिनती नहीं, ये साबित करता है कि बिहार की राजनीति में अब भी सबसे बड़ा सिकंदर वही है जिसने कभी अपने नेता के पोस्टर चिपकाए थे। तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा को भी इसी जीत ने एक साफ संदेश दे दिया, सिंहासन अभी खाली नहीं हुआ है। ये जीत नीतीश की विरासत की नहीं,
उनके संघर्ष, उनके फैसलों, उनकी रणनीति और उनकी अद्भुत राजनीतिक सूझबूझ की जीत है। बिहार ने फिर कह दिया है, नीतीश था, नीतीश है और फिलहाल नीतीश ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।